झांकी भी तैयार हो गई है 10-20 मिनट में। भगवान छोटा सा बच्चा छोड़ के गए थे 7 दिन का, अब वो 12 बरस का हो जाता है। कितने बरस का हुआ? तो बंधुओं, राजमहल में जो गोपा है उनका वो 7 दिन का जो बेटा था वो 12 वर्ष का हो जाता है। कितने दिन का हो जाता है? 12 वर्ष का। थोड़ा सा बचपना ही है। और बंधुओं, मैया से बोला, कहा माँ मुझे अपने पिताजी का दर्शन करना है। सभी बच्चों ने अपने अपने पिता के नाम बताए। कहा कि सभी ने अपने अपने पिता का नाम बताया कि मेरे पिता का ये नाम है, मेरे पिता का ये नाम है, मेरे पिता का ये नाम है। और राहुल को अपने पिता का नाम ही नहीं पता है। महाराज शुद्धोधन ने इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, उन्हें समझ में ही नहीं आया कि हमारे पिता बैरागी हो गए हैं। मैया ने कहा लाला देखो तुम भोजन कर लो, चलो बेकार में क्यों परेशान हो रहे हो, भोजन कर लो माँ। कहा हाँ, लेकिन मेरे पिताजी कहाँ हैं? मैया ने कहा लाला तुम्हारे पिताजी बैरागी हो गए हैं, सन्यासी हो गए हैं। बेटा ने पूछा माँ क्यों, ऐसा क्या हो गया जो हमारे पिता सन्यासी हो गए? बंधुओं, वो मैया बोली है और बेटा पूछ रहा है। बोले राहुल प्यारे
बंधुओं, अब तो मैया ने समझाया, कहा लाला देखो तुम्हारे पिताजी ने बूढ़े को देखा, रोगी को देखा और मृतक को देखा, तो बंधुओं कहा कि देखो माँ, अब मेरे पिताजी कब लौट करके आएंगे? माँ ने कहा बेटा, घर आने का, वापस आने का उन्होंने कोई वचन तो नहीं दिया, पिता ने ये तो नहीं कहा कब लौट के आएंगे। तो बंधुओं, अब तो मैया ने कहा लाला पिताजी का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब आएंगे। अच्छा, कहा हाँ ठीक है भाई। बंधुओं, तब तक इधर क्या होता है कि भगवान अपने भिक्षुओं को साथ में लेकर के कपिलवस्तु की वटवृक्ष बगिया में आ जाते हैं। कपिलवस्तु नगरी है और नगरी के बाहर वटवृक्ष बगिया है, वहां भगवान ठहर जाते हैं। जब वहां आकर के भगवान ठहरे, महाराज को सूचना मिली, महाराज को सूचना मिली कि भाई राजकुमार वटवृक्ष बगिया में ठहरे हुए हैं, भगवान आए हुए हैं। बंधुओं, धीरे धीरे समय गुजरा और जब समय गुजरा तो अब तो महाराज शुद्धोधन ने एक सेवक भेजा, सेवक से कहा कि जाओ सेवक, जाकर के बेटे को बुला लाना, कहना पिताजी ने बुलवाना है। ठीक है भाई। बंधु, एक दूसरा सेवक महाराज ने और भेजा। जब बंधुओं एक दूसरा सेवक और भेजा, वो सेवक भगवान के पास गया। भगवान ऐसे ही देशना कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे। अब तो जब वो देशना कर रहे हैं तो सेवक ने सोचा बुद्ध की देशना पूरी हो जाए तब हम अपनी बात कहेंगे। आकर के सबसे पीछे बैठ जाता है। जब भगवान की देशना पूरी होती है तो उसे इतनी अच्छी भगवान की देशना लगी कि वो वहीं